अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, urdu.com की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर। हम हमेशा अछूती नौइयत के टॉपिक्स आपके पास लेकर आते हैं। इस दफ़ा हम टॉपिक नहीं, अछूता शख्स आपके पास लेकर आए हैं। पाकिस्तान में हमने सोशल वैल्यूज़ में एक ऐसी चीज़ मुतारिफ़ करा ली हुई है कि हम किसी भी इवन अपने रिश्तेदार को, अपने सगे बहन भाइयों को खून का अतिया देने से भागते हैं। और खून का अतिया देना तो बड़ी माइनर चीज़ है। बाहर की दुनिया की तरफ जाएं तो वो ऑर्गन डोनेशन में एक मनका हासिल कर चुके हैं। जिगर की डोनेशन, दिल की इवन डोनेशन, लंग्स की डोनेशन, आँखों की डोनेशन। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल सामने है। वो जाते हुए अपनी आँखें अतिया करके गए थे और अभी उनको दफन नहीं किया गया था, तदफीन नहीं हुई थी और उनकी आँखें दो मुख्तलिफ अफराद को लग भी चुकी थी। क्या कहेंगे अदील और इस डोनेशन के जज्बे के बारे में? कहाँ से ख्याल आया, एक नायाब खून का ग्रुप आप रखते हैं और आपको डोनेशन का इतना शौक़ कैसे चढ़ा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हमवतनों। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं हॉस्पिटल्स विज़िट करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि मेरा ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता हूँ, तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, वहाँ पे एक दफ़ा मैं गया तो मैंने देखा कि एक पेशेंट, बहुत पुअर पेशेंट, नीडी पेशेंट, उसको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत थी और सर वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे वो देख के तो बड़ी एक चीज़ हुई। तो फिर जब मैंने उनसे मालूमात ली तो उनका ब्लड ग्रुप मैंने पता किया तो उनका रेयर ग्रुप था, बी नेगेटिव था। तो फिर मेरे अंदर से बस ये जज्बा पैदा हुआ, तो मैंने फिर उनको ब्लड डोनेट किया। तो बस उसके बाद फिर ये कह लें कि मुझे उसमें बड़ा सुकून मिला ब्लड डोनेट करके। तो बस तब से फिर मेरे अंदर ये जज्बा अल्लाह ताला ने डाला और मैं अब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स विज़िट करता हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है ऐसा कि पेशेंट कोई जो है अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको मैं फिर अपना ब्लड डोनेट करता हूँ। तो इससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो लोगों को ये डर होता है कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो शायद हम कमज़ोर हो जाएं या कोई मसाइल पैदा हो जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं, क्योंकि मेरा खुद अपना तल्लक मेडिकल फील्ड से है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी चीज़ पे सर्च किया है। अच्छा ये बताएं, पहले तो ये बताएं आपका ब्लड ग्रुप कौन सा? मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। तो बी नेगेटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, ये बहुत रेयर ब्लड्स हैं। ये इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं और अगर आप इनको परचेज़ भी करना चाहें तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, परचेजिंग क्यों? मुझे अवाम से भी ये सवाल करना है। उर्दू पॉइंट के नाजरीन हमें देख रहे हैं, अवाम देख रही है। परचेजिंग क्यों? आप किसी अपने को ही अपना खून क्यों नहीं देख सकते? और मेडिकल साइंसेस में खून देना हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है। आप 3 महीने के बाद अपना 1 से 1.5 लीटर खून दे सकते हैं और जब आप खून दे सकते हैं तो उसमें फिर कबाहत कैसी? उसमें अपने रिश्तेदार को ही खून देने में क्यों हिचकिचाना? लोग खून ख़रीदने निकल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जज्बा कहाँ से आया? अच्छा, बस मैंने बताया कि इसी तरह उस पुअर पेशेंट को देख के आया, जो उस पुअर पेशेंट को देख के आया। और वैसे भी सर ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैंने बताया क्योंकि मेरा तल्लुक़ है मेडिकल फील्ड से, तो मैं इसी तरह काफ़ी जगहों पे जाता हूँ। तो वहाँ से भी मुझे इस तरह मिलता है कि यार ये खून रेयर होता है, ब्लड ग्रुप ये नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता पेशेंट को। वो फिर बात आ जाती है कि परचेज़ करना पड़ता है ये। तो बस वो भी चीज़ मेरे जहन में डली कि अल्लाह ताला ने मुझे, अगर चले मैं और कुछ नहीं कर सकता तो ये एक चीज़ दिया, तो मैं इसके ज़रिए अगर अपने अल्लाह को राज़ी कर सकता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता है कुरान पाक में भी है कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी बचा ले इंसान, तो अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मगर ये चीज़ मेरे अंदर डाली है तो मैं क्यों ना इसी के ज़रिए ही अगर उस अपने अल्लाह ताला के किसी एक इंसान की जान बचा सकता हूँ तो हो सकता है मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे जो आप बेहतर जानते हैं कि हमारे जो हालात हैं, माहौल है हमारा, इससे मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ तक मेरी अपनी एक परसेप्शन है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। अगर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो तो ये मामलात ना हो। तो मैं तो ये अपनी एक कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला को अपने राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जो पुअर पीपल्स होते हैं वो भी हमारे ही मुल्क के, पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे लोग हैं वो। तो अगर मेरा ब्लड डोनेशन करने से मेरे आप तो चले और लोगों की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ लोग सगे रिश्तेदारों को खून नहीं देते। तो जब ऑर्गन डोनेशन जो पूरी दुनिया में इस हद तक जो है उसकी अवेयरनेस मौजूद है कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है कि जब वो उनकी डेथ हो जाए या कोई भी इशू हो ज़िंदगी में
तो उनका जिगर जो है वो अतिया कर दिया जाए, उनकी आंखें अतिया कर दी जाएं, उनका दिल अतिया कर दिया जाए। और यहाँ हमारे लोग खून, सगी माँ मर रही होगी और वो खून अतिया करते हुए एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं खून निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें माशरे में अदील जैसे लोगों को देख के सीखनी चाहिए कि अदील कितनी दफ़ा डोनेशन कर चुके हो? डॉक्टर साहब हर 3 मंथ्स बाद होता है टाइम, बाद दफ़ा ये होता है कि 6 मंथ हो जाते हैं, बाद दफ़ा 3 मंथ। कितनी दफ़ा दे चुके हो? सर कुछ 4-5 मरतबा तो दे चुका हूँ सर। 4-5 दफ़ा अदील खून दे चुका है और आप देख सकते हैं इंतहाई नायाब खून का ग्रुप है अदील का, और अदील को कुछ नहीं हुआ। अदील ब्लड देने के बाद कोई नकाहात, कोई कमज़ोरी, कोई ऐसी फीलिंग आती? सर कुछ भी नहीं होता, बस ये होता कि आपको 1-2 दिन रेस्ट करनी पड़ती है तो ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप एक अपने अंदर चेंज सा फील करते हैं। थोड़ी मेडिकल की बात बता दूं? जी सर। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जो खून के खुलिये इजाफी तादाद में होते हैं वो निकल जाते हैं। आप उसमें आपकी जो बोन मैरो, जो हड्डी का गूदा कहेंगे, वो जो रेड सेल्स बनाता है वो दोबारा प्रोडक्टिविटी फेज़ में आ जाता है, वो और खुलिये निकाल के खून में शामिल करना शुरू कर देता है और इससे आपको फ़ायदा होता है। इससे लिटरली जदीद तहकीक ये कहती है कि जो लुकीमियाज़ हैं या ब्लड कैंसर्स हैं, बाकायदा ब्लड डोनेट करना उनको फ़ायदा देता है। इसी तरह एक और बात मैं ऐड करता रहूँ कि एक मिथ है कि खून अगर आप डोनेट करें तो उससे जो है वज़न बढ़ता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। अदील का वज़न आपके सामने हूँ कि मेरा बिल्कुल ब्लड मेरी आप एज के हवाले से अगर देख रहे हैं तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बिल्कुल फिट समझता हूँ, तो बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अदील, जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं सर असल में बेसिकली अवेयरनेस की कमी है हम लोगों में। अब उन्हें मैसेज क्या दोगे? मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ कि ये आपने इतनी बड़ी चीज़, मतलब मेरी आवाज़ को आपने इस तरह आवाम तक पहुँचा दिया। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करें, बिल्कुल इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि मैं तो कहूँगा ब्लड डोनेट करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। अगर खुदा ना ख्वास्ता एक बंदा वो अपने आप को हेल्दी समझता है, वो ब्लड उसके पास सारा ब्लड डोनेट नहीं करता, बाद में पता लगता है वो किसी ब्लड की बीमारी में मुब्तला है। तो ब्लड देने सर एक ये भी फायदा होता है कि बंदे को स्क्रीनिंग हो जाती है। बड़ी अहम बात की है कि जब भी आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं भी कोई सरकारी अस्पताल है या कोई भी इदारा है, वो हर तीसरे महीने आपका खून लेने से पहले 4-5 मेजर टेस्ट करेगा, जिसमें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट है, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है यानी काले और पीले यरकान के टेस्ट हैं, HIV एड्स का टेस्ट है। इसके अलावा जो अच्छी लैब्स हैं वो और भी इन्फेक्शंस के टेस्ट करती हैं, जिनमें ब्लड कल्चर्स तक करा लेती हैं कि कहीं कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है आपके खून में, तो वो भी आपको बता दिया जाता है कि आपका जो है आपकी, तो इस तरह आपकी स्क्रीनिंग भी हो जाती है। तो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये देखें अल्लाह ताला ने हर काम में ब्लेसिंग रखी हुई है, तो हम भागते हैं डोनेशन से। असल में हम लोग जो हमारा बेसिकली हम डोनेशन को ये समझते हैं कि पैसों से डोनेशन की जाती है, लेकिन और जो लोग खून बेचने के लिए डोनेशन करते हैं ना, खुदारा ऐसा खून आप ना दें कि अगर आपने किसी गरीब की मजबूरी खरीदनी है, जो खरीद रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह है। जो चीज़ रब ने आपको मुफ्त दी है तो उसको आप भी जो है लोगों को देते हुए मुफ्त ही ख्याल रखें और सिला रब से पाएँ। तो इसलिए जो है ब्लड डोनेशन के वक्त यू शुड नेवर एक्सपेक्ट एनी मनी फ्रॉम एनी वन। ये चीज़ बहुत गलत है और ये चीज़ हमारी ऑर्गन डोनेशन में भी आ रही है। यहाँ मैं लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ पूरी दुनिया से जो ऑर्गन स्मगलर्स हैं, जिगर के, दिल के, किडनी के, लंग्स के, वो यहाँ आते हैं और कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई रेडी बान उनको बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं और उनको पैसा दे देते हैं और उनके जिगर के टुकड़ा लेके लगा दिया, ये करके। ये प्रैक्टिस गलत है। लेकिन ऑर्गन डोनेशन पूरी दुनिया में फेवर की जाती है। वॉलंटरीली ऑर्गन डोनेट करने से अगर किसी की जान बचती है, जिगर आप में 70% वैसे ही एक्स्ट्रा है। बतौर माहिर अमराज़ मैदा जिगर बता रहा हूँ कि 70% जिगर जो है टू बी माहिर अमराज़ मैदे जिगर
70% जिगर आप में पहले ही एक्स्ट्रा है। अगर आप उसका कुछ टुकड़ा लेके अपने अंदर किसी को डोनेट कर देंगे तो अगले की जान बच जाएगी। और कभी आपने मरते नहीं देखा जिसका जिगर फेल हो गया, खून की उल्टियाँ, पेट में पानी और जिस्म पे खारिश। मैं कहता हूँ शायद वैसी मौत से बेहतर होता है कि इंसान जो है ना, मतलब शायद आग की मौत आसान होगी जिगर फेलियर की मौत से, इतनी अजियतनाक मौत होती है। सो डोनेट करें। स्पेशली इस अदील की मिसाल इसलिए है क्योंकि अदील मिसाल बने हो। अदील एक छोटा सा पैगाम। बिल्कुल। मैं सर अपील कर उर्दू लें चैनल के तवज्जो से यही कहना चाहूँगा कि उर्दू पॉइंट के चैनल से कि ब्लड जितना डोनेट हो सकता है ब्लड डोनेट करें। इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसका अजर आप अल्लाह ताला से मांगे। बहुत अच्छी इंसान इस चीज़ का अजर नहीं दे सकता, वो आपको पैसे की सूरत में अजर देगा जो आपके लिए नथिंग है, क्योंकि पैसा आप एक दिन ले लेंगे और 2 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा आपसे। इसका अजर आप अल्लाह ताला से मांगे। मैं यकीन माने कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया अदील। अदील से सीखें, रब से अजर मांगें और अपना खून अतिया करें ताकि किसी गरीब के काम आ सके। डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, urdu.com साइनिंग ऑफ।